नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं योगी मॉडल की। योगी मॉडल किस लिए हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ यूपी में ही योगी मॉडल नहीं है। इसके पहले आपने उत्तराखंड में भी सुना होगा कि योगी मॉडल की बात हो रही थी, राजस्थान और एमपी में भी सुना होगा कि योगी मॉडल की बात हो रही थी। लेकिन अब एक नया स्टेट आया है जो योगी मॉडल की डिमांड कर रहा है। सिर्फ एक नहीं, दो स्टेट है। दो स्टेट की अगर हम बात करें तो वो दो स्टेट हैं अपने आप में। एक बंगाल की बात करें तो वहाँ भी बात उठी है और बात दिल्ली में भी उठी है। दिल्ली में एक हिंदू युवक कुणाल की सीलमपुर में हत्या होती है। वहाँ पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ बच्चे आए और चाकू से गूंथकर वहाँ उसकी हत्या कर दिए। कहासुनी की डिमांड रही है। परिवार वालों का आरोप है कि 4 बच्चे आए थे, वो मुस्लिम समुदाय के थे। वो बच्चों के साथ बहस हुई। बहस के दौरान वो घर से दूध लेने के लिए निकला था, वो लौट रहा था तो फिर उससे चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बात योगी मॉडल की आई कहाँ से? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है और योगी मॉडल क्यों डिमांड की जा रही है? तो कुछ दिन पहले की बात है। जब ये हत्या होती है तो लगातार मामला इतना गर्म होता है कि इलाके के लोग सहमे हुए हैं। सहमना इसलिए है क्योंकि क्रूरता जो थी, जिस तरीके से हत्या की गई थी, वो अपने आप में एक बहुत ही निर्दयी रूप ले चुकी थी। वो जो आसपास के लोग बताते हैं या जो सीसीटीवी फुटेज से जो घटना को देखने के बाद तस्वीरें निकल के आई, लोग डरे हुए हैं। अपने परिवार के बच्चों को लेकर डरे हुए हैं। अगर इस तरह से बच्चे हमला कर रहे हैं या फिर एक विशेष समुदाय के लोग हमला कर रहे हैं तो जहाँ एक संख्या कम होती है वहाँ हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है। यहाँ पर हिंदू अपने घरों के बाहर योगी मॉडल अपनाओ का एक बैनर लगा है या फिर वहाँ के सीएम के लगा है कि आप हमारी मदद करिए। आपसे मदद नहीं होती है तो योगी मॉडल का फार्मूला अपनाइए और बुलडोजर से अपने इनके आरोपियों के घरों को गिराइए ताकि स्थिति कुछ कंट्रोल हो। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बात यहाँ से निकल करके, दिल्ली से योगी मॉडल की निकल करके जाती है बंगाल में। बंगाल में सेम वही चीज़ है। वहाँ हिंदू जो है कम संख्या में जहाँ हैं, जिस इलाके में है, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद ये वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के जो माहौल बना है, ऐसे माहौल में अगर वहाँ देखा जाए तो हिंदू पलायन हो रहे हैं और हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं, सबके मकानों पे लिखा है ये घर बिकाऊ है। आप ज़रा सोचिए, अगर इस तरीके की चीज़ें कहीं लिखी हैं कि ये घर बिकाऊ है या फिर उनको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है या फिर किसी चीज़ से है, तो कोई अपने परिवार की बनाई संपत्ति को इस तरीके से छोड़ करके नहीं जाता है जो कई पुश्तों से संभाल रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई एक पीढ़ी गई हो, तुरंत मकान बना लिया हो कमा करके और उसको सजो लिया हो। कोई अपने परिवार को छितर बितर नहीं देखना चाहता है या फिर कहें तो उसको विभाजित नहीं करना चाहता है। स्थापित कहीं दूसरी जगह इतना आसानी से नहीं करना चाहता है। वहाँ पर रह करके वो सारी चीज़ें अपनी इस्टेब्लिश कर चुका होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के रहन सहन और लोगों के बीच में घुलना मिलना। लेकिन आज वही पड़ोसी जो है उन्हें काट खाए दौड़ रहे हैं या उन्हीं से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद से लेकर के बंगाल के कई बेल्टों में जहां हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पलायन की कंडीशन आ रही है क्योंकि वहां विरोध प्रदर्शन जो वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रहा है, अब वो हिंसक रूप ले चुका है। हिंसक रूप लेने के बाद वहाँ के हिंदू सीधे लिख रहे हैं कि यहाँ योगी मॉडल लाया जाए, यहाँ पे कुछ सरकार करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें यहाँ पर रहने के लिए एक स्वतंत्र रूप से चैन की सांस हम ले सकें। वहाँ की फीलिंग ये बता रही है, वहाँ के मैसेज, वहाँ के पोस्टर जो लोग हाथों में लेके खड़े हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ भी योगी मॉडल जारी किया जाए अगर आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है। क्योंकि उनको ये पता है कि कुछ चंद लोगों के बहकावे में आकर के हिंसक झड़प किया जा रहा है। सो रही ममता सरकार को जगाने के लिए बैनरों का इस्तेमाल जो हो रहा है, एक सांकेतिक शब्दों से जो एक इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक तरीके से कहें तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि योगी मॉडल बंगाल में भी जारी किया जाए। अगर रही बात ये पलायन की, तो पलायन होना जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ी एक आपदा हो या कोई बहुत बड़ा ठेस पहुंचता हो, तभी आदमी अपनी बनाए हुए बैकग्राउंड को छोड़ने के लिए मजबूत होता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो सोचना ये पड़ेगा सरकार को, ममता सरकार को, कि इस तरीके की चीज़ अगर मैसेज आ रहे हैं तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर यहाँ पर लोगों को सुरक्षित महसूस लोग कर रहे हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
कहाँ वो फेल हो रही है, किस तरीके के सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही है। अगर नहीं हो रहा है तो किसी एजेंसियों की मदद लें, किसी सेना की भी मदद ले सकती हैं और बाहरी फोर्सेस की भी मदद ले सकती हैं। तो वो राजनीति का वक्त नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा का वक्त है। और सुरक्षा जो चाहते हैं वो संदेश भी दे रहे हैं कि यहाँ पर योगी मॉडल कराया जाए, योगी मॉडल लागू किया जाए, ताकि हम भी सुरक्षित महसूस करें और हमारा परिवार भी सुरक्षित महसूस करे, हमें पलायन ना होना पड़े, हमें घरों को अपना बेचना ना पड़े। क्योंकि मकान जब बिकता है तो एक आंसू जो निकलता है वो बहुत दर्द भरा आंसू होता है। उस आंसू का हिसाब शायद वो सरकार नहीं चुका पाएगी, या अगर कहें तो अगर किसी की मांग की जा रही है तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए, उस दर्द को समझना चाहिए। फिलहाल हमें अभी दीजिए इजाज़त। इस तरह की हर कोई खबर पे हमारी टीम आपके साथ प्लेटफॉर्म पे समय समय पर अपडेट के साथ उपस्थित होती रहेगी। नमस्कार।